महावीर दत्त शर्मा की 14वीं पुण्यतिथि पर चिरई गांव ब्लॉक पर जुटे जिले के ग्राम प्रधान। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां राष्ट्रीय पंचायती राज विभाग के संस्थापक स्वर्गीय महावीर दत्त शर्मा की 14वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को चिरई गांव ब्लॉक पर जनपद के सभी ब्लॉकों के ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए, जिसमें प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष चिरई गांव लाल बहादुर पटेल, सेवापुरी के नितिन, बड़ा गांव के राजू, हरौआ के लालमन, चोलापुर के राम सूरत, काशी विद्यापीठ के महेश, आराजी लाइन के मुकेश पटेल, पिंडरा के विनोद पांडे सहित गांव के मुखिया मौजूद रहे। वहीं ग्राम प्रधानों ने चिरई गांव ब्लॉक सभागार में स्वर्गीय महावीर दत्त शर्मा की पुण्यतिथि मनाने के बाद एक सभा की, जिसमें पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल। ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने स्वागत किया और उनके समक्ष ग्राम प्रधानों की समस्याओं को रखा। देखें ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे सहयोगी संवाददाता सुनील कुमार यादव की रिपोर्ट। आज हम लोगों के संस्थापक स्वर्गीय महावीर दत्त शर्मा जी, जो कि प्रधानों के हित के लिए बराबर लड़ाई लड़ते रहे हैं आज तक, आइए लास्ट तक एक ही आवाज़ उठाए हैं कि जब तक अगर अपने दिल में सांस रहेगा तब तक प्रधानों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो आज प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये आदेशित किया गया, समस्त प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्ष द्वारा किसी न किसी ब्लॉक में आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जहां पे जिले के समस्त प्रधान उपस्थित रहेंगे। क्या ऐसी मांगे थी सरकार से जो यहाँ पे बारी-बारी क्या प्रमुख उनकी मांग है, क्या चाहते हैं? प्रधानों की मांग ये है कि हम लोगों का जो राज्य वित्त एक निधि होता है, सरकार द्वारा इसके पहले 15% काट करके क्षेत्र पंचायत को दे दिया गया, फिर जस्ट उसी के बाद 15% काट के जिला पंचायत को दे दिया गया। अभी एक हफ्ता पहले एक आदेश पारित किया है कि 15% काट कर गौपालक जिस गांव सभा में गौशालाएँ हैं, अन्य गांव सभा का काट के 15% वहाँ दिया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग आज चिरई गांव ब्लॉक पे विशाल प्रदर्शन के रूप में पुण्यतिथि मनाने के बाद अपनी विरोध जता रहे हैं। यदि सरकार द्वारा ये अपना आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो मैं जिले में वाराणसी जिले के समस्त प्रधान साथी एक साथ जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और जिले के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, इनके साथ डीएम कार्यालय के सामने मजबूर होकर के आत्मदाह करेंगे। निकाय चुनाव है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे वाराणसी के सांसद हैं, हम लोग उनके साथ रहे हैं। अभी भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें भी मैं विधायक के साथ रहा हूं, जो हमारे नीलरतन नीलू जी है। लेकिन हमारा संघ प्रधान संघ है, यदि प्रधान के साथ शोषण होगा तो जो सामने चुनाव है हम समस्त प्रधान एक साथ इसका विरोध करेंगे। प्रधानों का आप मान लीजिए कि 45% रुपया कट चुका है, जो कि ग्राम के विकास के लिए आता है। जो आज हमारे पास 55% बचा है, उसमें भी सरकार द्वारा हर ब्लॉकों पे जेई नियुक्त किए हैं, उसमें से 2% काट के विकास के कार्य का ही पैसा उनको भी हमें देना है। आप देखिए, पंचायत सहायक रखे गए, उनको भी ग्राम निधि से पैसा दिया जाता है। केयर टेकर रखे गए, उनको भी ग्राम निधि से दिया जाता है। गौपालक रखे गए हैं, उनको भी ग्राम निधि से दिया जाता है। इस प्रकार से गांव सभा की जो विकास के लिए पैसा हम लोगों को मिलता है वो लगभग 60% काट दिया गया है, मात्र 40% बचा है। इसलिए गांव का विकास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी का हम लोगों ने आज विरोध किया हूँ चिरई गांव ब्लॉक पे। मैसेज लिख के डाल दीजिए या चिट्ठी बना के उसको फोटो खींच के डाल दीजिए, जरूर उसमें कार्रवाई होगी। नंबर आप अगर गांव में जाएंगे और अपने उसमें जाएंगे, आपके उसमें पंचायत भवन में लिखा हुआ है, पंचायत भवन में नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए। गूगल पे जाएंगे, ऊपर लिखेंगे मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी, नंबर दिया है।
और किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, 94 544 65 283 94 544 65 283 तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे प्रधान बनेंगे और ऐसे काम कराएंगे, गांव में मॉडल कुछ काम कराएंगे, कुछ नए काम कराएंगे, जिसको देखकर हमको भी गर्व होगा, हम भी उस गांव में आए, आपसे सीख ले, दूसरे शांत रहे थोड़ा, आपसे सीख ले, दूसरे प्रधान आपसे सीख ले और अपने जनता का एक कैसा प्रधान होना चाहिए इसका एग्जाम्पल आप सबको दें। हम भी उसको सम्मानित करेंगे, अपने पास बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे, दूसरे गांव में उनकी पिकनिक कराएंगे, उनको बोलेंगे जाकर आप गांव में आके सीखें। उसकी जो फीलिंग होती है और उसकी जो एक सैटिस्फैक्शन होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। अपनी आपकी निजी समस्या कुछ है ऐसे हर गांव की समस्या आप अलग से बता दीजिएगा। सर कोई बात आ गया उसमें बोलना चाहिए, थोड़ा निदान चाहिए। जैसे हमारा गांव सभा सब छोटा है और उसमें 4 महीने में 40,000 रुपया लोन समा रहा है। अब उसी में मुझे तनख्वाह भी देना है और 20,000 रुपये लोन से मेरा तनख्वाह चला जाता है। इसके बाद और सब काम से कैसे कराया जाए, गाँव में तो घूम ही नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है सर। लोगों से हम लोग कुछ वादा किए हैं, लोगों से वादा किए भाई सब जो काम होगा सब कराएंगे, चक्रों नाली कुछ हम ही नहीं पा रहे, सब दिक्कत हो रहा है सर। देखिए उसका फंड उसमें सर एक सोर्स हम नहीं दिलवा सकते हैं, इतना आप जानते हैं। मनरेगा का आपको पता है कैसे काम होना होता है, कैसे होता है सर। मनरेगा से संबंधित नहीं सर, जैसे अब 15-30% हम लोगों का पहले ही कट गया है, 30% पहले हम लोगों का कट गया है, 15% जा रहा है। इसके बाद 15% सर गौशाला के लिए भी कर दे रहे हैं सर, तो ऑटोमेटिक उसके बाद 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं सर। कैसे काम हम लोग करें सर? तो ये तनख्वाह देने का आप खुद तनख्वाह दे रहे हैं सर? हमारे खाते से तो आ रहा है सर। नहीं आपके पर्सनल खाते में तो आ रहा है, मानदेय अपना भी तो ले रहे हैं सर, अपना भी तो मानदेय उससे ले रहे हैं। अरे सर मानदेय लेंगे तो हम लोग विकास करने के लिए मानदेय बंद करा दे सर, 5,000 नहीं देंगे हम लोग मानदेय सर। हम लोग आपको समझा जाए, हम लोग जितने प्रधान आज पीड़ित होकर सर यहाँ पे आए हैं, आपने सब बताया, हम आपके बात को समझे सर। देखिए हम लोगों का रिक्वेस्ट है, हम लोगों के बात पे सब ध्यान दिया जाए। हम लोगों का रिक्वेस्ट पूरे प्रधान की तरफ से है, हम लोग तनख्वाह 45% ऑलरेडी हम लोगों का कर जा रहा है सर, 55% जो बच रहा है उसमें 20,000 हम लोग तनख्वाह दे रहे हैं। अब 30% में सर क्या काम करा, इससे बढ़िया प्रधान पद से इस बता देते सर। अरे देखिए आप प्रधान बने, सब जानते हुए बने, और इसके लिए आपको किसी ने वो नहीं किया रिक्वेस्ट किया प्रधान बने, आप बनना चाहते थे इसलिए आप बने हैं। इस बात को मुझे मत भूलवाइए, आप प्रधान इसलिए बने क्या बनना चाहते हैं, ये मत बताइए कि आप शोषित हो गए हैं, ये हो गया है। उसकी तनख्वाह भी आप पा रहे हैं, आप सबसे पहले शुरू कीजिए। मैं अपनी तनख्वाह छोड़ता हूँ, नहीं दूंगा, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे, कराइए उस गाड़ी से गाँव का विकास, क्यों नहीं कराते, बिल्कुल कराएंगे। जो चीज यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होती गांव में, अगर किसी चीज का तनख्वाह जानी है तो उस चीज को ना हमने सेट किया ना आपने सेट किया, यहाँ वही बात हो जो आप यहाँ पर बात करके रिजॉल्व कर सकते। ये जनरल बड़ी बड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं है, हम यहाँ पर उस चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकते ना। आपका मानदेय हम किसी का आपका फंड बढ़ा सकते हैं, तो शासन ने जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जल्दी के हिसाब से आएगा, उसको ना आप तक बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। तो आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि जो चीजें बताई गई हैं, जो चीजें आई गई हैं, जो चीजों पर यहाँ से रिजोल्यूशन हो सकता है उसी को उठाकर कोई फायदा नहीं। और अननेसेसरी हम बात करके किसी चीज को लाइन लगे कोई चीज करती है तो इसका आउटकम नहीं निकल पाएगा। चीजें हम बात उसी पे करें जिसपे कुछ कदम उठा के, जिसपे कुछ रिजल्ट आ सके, ठीक है। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना और उम्मीद है। नमस्कार, सुनील कुमार यादव के साथ आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज़। इस समय हम चिरई गांव ब्लॉक मुख्यालय पर मौजूद हैं और यहां पर आज जो है ज़िले के सभी ब्लॉकों के ग्राम प्रधान आज यहां मौजूद हैं, इकट्ठा हैं। हम जानते हैं कि क्या मामला है, क्यों यहां आप लोग आज जो है इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामराज पटेल। कहाँ ग्राम प्रधान है? ग्राम पंचायत गजापुर, विकास सेवापुरी। अच्छा, कैसे आना हुआ यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए हैं? सर आज
हमारे ग्राम पंचायत संगठन के संस्थापक महावीर दत्त शर्मा का 14वीं पुण्यतिथि है और उसको हम लोग मनाने के लिए आए हैं। इसके साथ ही साथ हमारी एक सभा का भी आयोजन किया गया है यहाँ पे, और सभा में हम लोगों ने ये बात रखी है कि जो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो हमारे प्रधानों का शोषण किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो शोषण की बात जहाँ तक रही, वहाँ तक हमारी जो बजटीय व्यवस्था थी वो पहले तो 30% काट करके जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को दे दिया गया। इसके बाद अभी संज्ञान में बात आई है कि हमारा बजट का 15% हिस्सा वो शौचालय, वो गौ वंश के लिए, गौशालाओं के लिए दिया जा रहा है। तो मेन मुद्दा ये है कि जब तक हमारी काम छोटी थी, महंगाई नहीं थी, तब तक हमें बजटीय व्यवस्था जो मिल रही थी उससे तो पूरा हो नहीं पा रहा था। और महंगाई के दौर में आज हमारी बजटीय व्यवस्था आधा हो चुकी है। आधा होने के बाद और हम लोग किस प्रकार से इस विकास कार्य को कर सकते हैं। और रह गई बात, उतने में भी जो हम लोग काम करते हैं वो भी मिला जुला करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सारी व्यवस्था उल्टा का सीधा हो रहा है। शासन 15% इधर काट ले रही है, 30% ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत में चला गया। तो हम लोगों का ये मांग है कि हमारी बजटीय व्यवस्था को बढ़ाया जाए और तरह तरह के, पता लगा कि कायाकल्प को लेकर के हमको हमेशा शासनादेश मिलता रहता है कि आपको विद्यालय का काम करना है, विद्यालय में साफ सफाई, रंग रोशन करना है, चारदीवारी का काम करना है, आंगनबाड़ी का सारी व्यवस्था हम लोगों को दे दी जाती है। तो हम लोग जनता से चुन के आते हैं। गांव की जनता, गांव के लोग हमसे अपेक्षाएं रखे हुए हैं कि हमें विकास चाहिए, हमें चक है, चक रोड है, चकनाली है, सीवर, पाइपलाइन, सारी व्यवस्था करनी है। तो बजटीय व्यवस्था के कम होने के कारण हम लोग व्यवस्था को पूरा नहीं दे पा रहे हैं। तो यही सरकार से मांग है कि अगर मेरी बातों को नहीं सुना जाता है तो हम लोग जिले से लेकर के प्रदेश स्तर तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आपने जो ये ब्लॉक मुख्यालय चिरई गांव को ही चुना है, जबकि जनपद में 8 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों के जो मुखिया हैं गांव के यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं, क्या कारण है कि इसको ही चुना गया है? कहीं जैसे हमारा स्वराज का आंदोलन हुआ करता था तो एक केंद्र बिंदु हुआ था, एक जगह हम लोग पहले इकट्ठा होंगे, चाहे सेवापुरी होते, चाहे चिरई गाँव होते, चाहे हरहुआ होते। तो हम लोगों ने अच्छा समझा, हम लोगों ने चिरई गाँव का ही केंद्र बिंदु माना। केंद्र बिंदु मान करके यहाँ से लड़ाई जारी की जा रही है। ये लड़ाई जो है नरवत जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। और सरकार अगर दम्भी है, निरंकुश है, तो सरकार को हटाने का काम भी ये प्रधान संघ कर सकता है। सरकार से प्रधान नहीं है, लेकिन सरकार प्रधानों से हुआ करती है, जनता से हुआ करती है। तो हम लोग अपनी हक की लड़ाई बराबर नरवत रखते रहेंगे। अगर हमारी बातों को अंजाम नहीं दिया गया, उचित समाधान नहीं किया गया, तो आगामी लोकसभा के चुनाव में हम लोग सीधे सत्ता के विरोध में काम करने का काम करेंगे और अपने हक को लेने का काम करेंगे। और बताओ आपके क्या नाम है? मैं घनश्याम सिंह यादव, ग्राम प्रधान जगह पट्टी। तो आप लोगों की मांग जो है ये सरकार से है कि जिला प्रशासन से? नहीं, सरकार से है। सरकार के नीतियों के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाएगी, हम लोग इसी तरह, जो हम लोग के ज़िले में 8 ब्लॉक हैं, क्रमवार एक ब्लॉक में धरना प्रदर्शन जारी कर विरोध जताते रहेंगे। किन बिंदुओं पर है आपकी मांग? जो हम लोगों की मांग वही जो 30% काट रखे हैं, 15% और कटौती की बात आ रही है, उस चीज़ के विरोध में हम लोग हैं जी। तो देख सकते हैं यहाँ जो है गांव के मुखिया जो है ब्लॉक मुख्यालय पर आज जो है डटे हुए हैं और सरकार से इन लोगों की मांग है कि जो 30% काटा जा रहा है जिला पंचायत में दिया जा रहा है और ब्लॉक प्रमुख को दिया जा रहा है, वो 30% जो है ग्राम पंचायतों को दिया जाए, जिससे गांव का विकास सुनिश्चित कराया जा सके। सुनील कुमार यादव, स्टेट मीडिया न्यूज़, वाराणसी।